हाय फ्रेंड। तो इस लेक्चर से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो टॉपिक है हमारा रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। काफ़ी आसान टॉपिक है अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो, ठीक है। तो अच्छे से देखो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट समझाने जैसा नहीं है, क्वेश्चन से ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ एक्स की पावर क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका हमको सारा रूट्स बताना है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, ये इक्वल टू 0 है हमारा, ठीक है। अब इसको क्या करो कि एक्स क्यूब को एक साइड रखो और 1 जो है उसको दूसरे साइड भेज दो, तो वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। -1 हो गया। और फिर जब क्यूब को दूसरी तरफ भेजेंगे तो -1 की पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये 3 था तो इधर जाके 1/3 होता है, ठीक है। तो अब क्या है ना, इस -1 को हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो -1, क्योंकि चैप्टर ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब हमको रूट निकालना है। तो -1 को ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, -1 को रियल वाला पार्ट के बोल के हम लोग ये बोल सकते हैं कि आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 है, इसलिए हमको यहाँ पे आयोटा नहीं दिख रहा था, तो अभी मैंने 0 से मल्टीप्लाई करते हुए शो कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होता है, सीन ये होता है कि इसको हम बता सकते हैं क्या, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, पोलार फॉर्म में, ठीक है। पोलार फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, लेकिन पोलार फॉर्म में क्या होता है, थीटा दोनों का सेम होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट कॉस थीटा होता है, ये वाला साइन थीटा होता है, ठीक है, दोनों थीटा होता है। तो कोई ऐसा थीटा जो कॉस में जाके पुट हो तो -1 दे, और साइन में जाके पुट हो तो वो 0 दे, ठीक है। तो वो थीटा क्या होगा, वो थीटा होगा हमारा पाई। पाई पे कॉस पाई हमारा -1 देता है और साइन पाई हमारा 0 देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1/3 पावर में कर रखा है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, पता चल गया हमको एंगल की पाई में ऐसा होता है, ठीक है। जनरली कि साइन पाई 0 होता है और कॉस पाई -1 होता है, ठीक है। जनरली हमें याद ही होता है, लेकिन अगर बेसिक कैलकुलेटर में भी आप एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करके कर सकते हो, या फिर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले सारे जो बेसिक एंगल होता है, जैसे पाई/2, पाई/6, पाई/4, इनके एंगल्स याद करके जा सकते हो, ठीक है। तो -1 को हम लोग कॉस पाई लिख दिए, ठीक है। और फिर प्लस आयोटा, जो 0 है, साइन पाई पे 0 होता है, ठीक है। इसको ये कर दिया और पावर में 1/3 है, ठीक है। अब पावर में 1/3 है तो आपको ऐसा देख के मन कर रहा होगा डी मोविस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, लेकिन नहीं। जब हमको क्यूबिक रूट का फॉर्म निकालना है तो पहले हम डी मोविस थ्योरम को जनरल फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर अप्लाई कर, मतलब इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना होता है, फिर हम उसके बाद डी मोविस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कॉस पाई है ना, तो इसके साथ एक 2n पाई जोड़ देंगे, वैल्यू तो सबके लिए सेम ही होगा ना जनरल फॉर्म में। तो 2n पाई बस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है। इसको n के फॉर्म में लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो प्लस आयोटा साइन 2n पाई, ठीक है, प्लस पाई, ठीक है। ये हो गया। अब इसके होल पावर में क्या था, 1/3 था। तो देखो बात यहाँ पे बहुत सिंपल है, जो स्टेप्स है ना क्वेश्चंस के जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, वो स्टेप्स आपको बिल्कुल ध्यान से देखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन टॉपिक सेम होता है तो सिमिलर ही स्टेप्स लगते हैं। डी मोविस थ्योरम में देख भी रहे थे कि आप बहुत सिमिलर स्टेप से कई सारे क्वेश्चंस बन रहे थे। तो इसमें स्टेप्स ध्यान से देखो, अगले आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके स्टेप्स बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे, मतलब बहुत आसानी से, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन में थोड़ा आप अच्छे से अपना इफर्ट दिखा दो, कंसंट्रेशन का इफर्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में हम डी मोविस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बाय डी मोविस थ्योरम, ठीक है, ये हो गया। अब फिर अब क्या करो, अब ये जो 1/3 है वो क्या होगा, थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही होता है ना डी मोविस थ्योरम, ठीक है। तो x इक्वल टू कॉस 2n + 1/3, ये हो गया मल्टीप्लाई।
और दूसरा होगा जो हमारा, और ये जो है ना पाई, दोनों में पाई सेम था तो मैंने पाई कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, और प्लस आयोटा साइन, दूसरे वाले में भी पाई कॉमन लूँगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो 2n+1/3 और ये बाहर पाई कॉमन है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ऊपर का पावर जो 1/3 था वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया और हमारा ये सिंपल सा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, रूट्स बताने के लिए कि इस इक्वेशन के क्या रूट्स हैं, उसका एक तरीका है, ठीक है, वो अच्छे से ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक तरीका है। जो भी हमारा पावर में होता है, जब हम डी मोवियस थ्योरम से एक स्टेप पहले, जैसे 1/3 जो डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है, 3 होता है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और 3 नंबर तक लिखना है। जैसे पुट n की जगह पे लिख देना कि n = 0, 1 एंड 2, क्योंकि 3 नंबर लिया बस, 0, 1 एंड 2, ठीक है, 3 नंबर लिया। और क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पावर जो है उसके डिनोमिनेटर में हमारा 3 था, ठीक है। अगर मान लो डिनोमिनेटर में हमारा 6 होता तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 को लेके टोटल नंबर 6 हो रहा होता, तो अलग अलग n को पुट करते इसमें और बोल देते कि ये हमारा रूट्स है, ठीक है। तो ये स्टेप रिमाइंडर कर लो, इसके बाद कुछ नया नहीं है, सारा मैंने स्टेप्स बता दिया रूट्स वाले क्वेश्चन में क्या लगाते हैं, बस इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है। तो देखो, तो द रूट्स आर, ठीक है, तो रूट्स क्या होगा हमारा वो बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो n के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, तो पहले में जब n की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस हमको सिर्फ π/3 दिखेगा, ये तो 1 बन जाएगा क्योंकि ऊपर 1 है, तो cos π/3 और ये sin π/3। तो पहले में जब n = 0 पुट किया तो हमारा पहला रूट डायरेक्टली आ गया cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं हमारे दूसरे रूट की, तो वो क्या होगा, जब इसको हम क्या पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे 1, तो 1 पुट करो तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, 3/3 1, तो सिर्फ क्या बचेगा, cos π बचेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जब 1 पुट करोगे तो sin π बचेगा, तो प्लस आयोटा i sin π, ठीक है, ये एक रूट आ गया। अब एक लास्ट रूट जिसकी मैं बात करूँगा वो होगा cos 5π/3 प्लस आयोटा sin 5π/3, ठीक है। अब इसको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या मल्टीप्लाई किया है, इसमें n की जगह पे 2 पुट करो और देख लो 5π/3 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये भी थोड़ा अलग सा है, ठीक है, लेकिन स्टेप्स बहुत सिमिलर हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरा, फाइंड ऑल द वैल्यूज़, ठीक है, फाइंड ऑल द वैल्यूज़ ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे क्लास में टीचर्स को कराते हुए या आपको असाइनमेंट्स में मिले होंगे। माइनस आयोटा साइन मतलब पावर में 1/6, इसका हमको सारा वैल्यू बताना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या स्टेप्स लगाएंगे, ठीक है। तो अंदर में आयोटा है ना, तो पहले अंदर के आयोटा को लिख लो, ठीक है, और माइनस आयोटा को, और हमको इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो देखो इस पर इमेजिनरी वाला पार्ट है, तो ये माइनस आयोटा है, ठीक है। तो 0 प्लस आयोटा -1, ठीक है, ये हो गया। इसको मैंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि रियल पार्ट यहाँ पे 0 था तो 0 से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब हमको कोई ऐसा एंगल बताओ, ठीक है, थीटा बताओ जो कॉस थीटा डालने, उस एंगल को डालने पे जब कॉस में उस एंगल को डालेंगे तो 0 आए और साइन में उस एंगल को डाले तो -1 आए, ठीक है। तो कोई एक ऐसा एंगल, तो देखो कॉस जो 0 है वो हमारा कॉस 3π/2 पे आता है, ठीक है, और जो साइन -1 है वो आता है हमारा साइन, तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो 3π/2 और जो भी एंगल्स होते हैं ना, ये सब बेसिक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा इस एंगल पे 0 - ऐसा बेसिक ही आते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ आपको ऐसा √4/3 आ गया, नॉर्मल बेसिक ही आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एंगल्स आपको पते होने चाहिए, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट लगता है, गूगल पे सर्च कर लो सारे जो एंगल्स, जो बेसिक एंगल्स होते हैं, और सारे एक बार में रट लो, ठीक है। ट्रिक्स भी होती हैं रटने की, आप ट्रिक्स वगैरह से भी रट सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी आप स्टेप अच्छे से देख लो, बाकी आसान है बहुत, बस आपको एंगल
रटना पड़ेगा थोड़ा। तो माइनस आयोटा के पावर जो है वो हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो अब हम देखो यही था हमारा, यही फॉर्म था ना, तो अब इसको मतलब ये माइनस आयोटा के पावर का ये फॉर्म था। अब पावर में 1/6 लगाया तो इसके पावर में भी 1/6 लगा दो, तो cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2, ठीक है। और इसके पावर में क्या लगा दिया हम लोग 1/6, ठीक है। अब इसके पावर में 1/6 लगा दिया। अब मैंने बोला था कि इसको डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे थीटा के साथ, ठीक है। पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में लिखने के लिए करना कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल स्टेप्स एकदम ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। सिमिलर स्टेप देखो फिर से रिपीट होने लग गया, ठीक है। स्टार्टिंग में पहला से दूसरा लाइन हमको थोड़ा कुछ नया होता है, लेकिन बाकी का सारा स्टेप सिमिलर होता है। इसलिए पहले क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल कराए, कोई भी कराए आपको, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे ना तो उसके आगे के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आने लगते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब 2n प्लस जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ 2n प्लस 3π/2, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको ब्रैकेट में डाल दिया, अब प्लस आयोटा साइन 2n प्लस 3π/2, ठीक है। ये हो गया। इसको भी ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। और इसके पावर में क्या था हमारा, इसके पावर में हमारा था 1/6, ठीक है। इसके पावर में जगह बचा नहीं है इसलिए छोटा सा ऊपर में लिख दिया मैंने 1π/6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आराम से हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं डी मोवियस थ्योरम लगा के, ठीक है। तो बस लिख दो बाई डी मोवियस थ्योरम, ठीक है। अब क्या करो 1/6 को थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आयोटा की पावर 1/6, ये माइनस आयोटा था क्वेश्चन में, ठीक है। और इसको जब हम लोग अंदर में 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4n प्लस 3/12 इंटू पाई प्लस आयोटा साइन, ठीक है। ये एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम लिया तो 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4n और 2 ये 3 रहेगा क्योंकि इसी के नीचे 2 है, तो बस एलसीएम लिया, कुछ खास ऐसा नहीं किया। और एलसीएम लेने के बाद नीचे में 2 था तो 1/6 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 2 या 12 हो गया बस, ठीक है। तो ये साइन 4n प्लस 3/12 हो गया, ठीक है। और ये किससे पाई से मल्टीप्लाई है, ठीक है। आप क्या करो, अब पुट n का अलग अलग वैल्यू पुट करना है। तो अभी मैंने जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन है उसमें बताया है कि n का वैल्यू क्या सब्सिट्यूट करते हैं, ठीक है। डी मोवियस थ्योरम जब अप्लाई करते हैं उससे पहले स्टेप देखो, ठीक है। उसके स्टेप में क्या है, हमारे पावर में 1/6 है, तो नीचे में जो डिनोमीटर में 6 होता है ना उतना नंबर्स लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग 6 नंबर है तो हम लोग 6 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि 0 को लेने की वजह से हमारा 5 तक आने के बाद ही 6 हो गया, ठीक है। अब जब 0 को पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 3/12 बच जाएगा, तो यह 1/4 होगा, ठीक है। तो 1/4 और पाई से तो पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी पहले में तो 0 पुट करेंगे ना, हाँ 0 पुट किया तो ये क्या आ गया हमारा, 0 पुट करने के बाद ये 0 हो गया और ये 3/4 है, ठीक है। तो ये 3/12 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हाँ, तो हम इक्वेशन की बात करते हैं हमारा। तो पहले में जब हम लोगों ने पुट किया तो वो आ जाएगा हमारा 0 पुट होने के बाद cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, ठीक है। 0 पुट करने से, ठीक है। अब 1 पुट करते हैं, ठीक है। 1 पुट करने पे क्या होगा, ये क्या आ जाएगा हमारा 7π/12 आ जाएगा, ठीक है। 1 पुट करो 4 3 7, ठीक है। तो cos 7π/12, ठीक है। cos 7π/12 आ गया प्लस आयोटा साइन 7π/12, ठीक है। थीटा दोनों में सेम ही आएगा तो एक का थीटा निकालो और दूसरे का लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो दोनों में सेम है। जब n का वैल्यू पुट करोगे तो 7π/12 इसका आया तो दूसरा भी 7π/12 लिख देने का सीधा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हमारा 2 के लिए। तो जब 2 पुट करो 4 2 8 + 3 11, ठीक है। 11π/12, ठीक है। तो थीटा इस बार आएगा हमारा cos 11π/12
प्लस आयोटा साइन 11π/12। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हमारा अगला, जब हम लोग इसमें पुट करेंगे, अब नहीं बताऊंगा अब मैं, अब आप खुद कैलकुलेट करना, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने 0 1 2 पुट कर लिया। अब 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 पुट करेंगे तो हमारा आएगा कॉस 15π/12 प्लस आयोटा साइन 15π/12। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, ये 3 के टेबल में दोनों कट रहा है। ठीक है, तो आप काट के भी लिख सकते हो, और नहीं लिखना तो वैसे भी लिख सकते हो, इस बात के लिए नंबर तो नहीं कटेगा आपका। ठीक है, तो अब जब हम 4 पुट करेंगे तो हमारा आएगा 19π/12 थीटा। ठीक है, प्लस आयोटा साइन 19π/12। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हमारा जो आखिरी जो 5 डालने पे आएगा, वो आएगा कॉस 23π/12 प्लस आयोटा साइन 23π/12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये वैल्यू जो भी 6 वैल्यू आया हमारा, तो ये 6 का 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में और कुछ न्यूमेरिकल देख रहे होंगे हम लोग, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।